नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। और डेली करंट अफेयर सीरीज के अगले वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। कौन सा देश फरवरी 2023 में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी कि IPEF के 4 स्तंभों में से 3 पर विशेष वार्ता दौर का मेजबान है? और यह मेजबानी की जाएगी भारत के द्वारा। भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 स्तंभों में से 3 पर अगले विशेष वार्ता दौर की मेजबानी करेगा। IPEF के 4 स्तंभ जो हैं वो हैं व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, कर और भ्रष्टाचार विरोधी और स्वच्छ ऊर्जा। सितंबर 2022 में पहली बार व्यक्तिगत रूप से मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान भारत ने केवल 3 स्तंभों में शामिल होने का फैसला किया था और व्यापार स्तंभ से बाहर होने का विकल्प चुना था। देखते हैं अगला प्रश्न। चालू वित्त वर्ष में PMEGP योजना के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे अधिक नौकरियां सृजित की हैं? और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर ने सबसे ज़्यादा नौकरियां सृजित की हैं। और प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बोलते हैं इसको, PMEGP। और इसके तहत जम्मू और कश्मीर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक नौकरियां सृजित की हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की यह योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। 2008 से जम्मू और कश्मीर में 7,851 सहायता प्राप्त परियोजनाओं द्वारा 62,808 नौकरियां सृजित की गई हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? और ऑस्टिन यूनिवर्सिटी अमेरिका के साथ समझौता किया है उत्तर प्रदेश ने। अमेरिका की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी ने यूपी में नॉलेज स्मार्ट सिटी विकसित करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए का MOU साइन किया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की अगुवाई में अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल ने नॉलेज स्मार्ट सिटी के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी MOU साइन किए। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? और प्यूमा इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अनुष्का शर्मा को। और आइए जानते हैं ब्रांड एम्बेसडर होता क्या है। जैसे कोई ब्रांड, किसी ब्रांड के लिए जब एडवर्टाइजमेंट किया जाता है तो उसमें तो मॉडल्स होते हैं, वो अपनी फीस लेते हैं, एक्टिंग करते हैं और वो एडवर्टाइजमेंट शूट हो जाता है। मगर जब किसी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर किसी व्यक्ति को बनाया जाता है तो उस ब्रांड के प्रचार प्रसार की पूरी जिम्मेदारी उस सेलिब्रिटी की हो जाती है। उसमें न केवल वो उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट में एक्टिंग या मॉडलिंग करेगा, बल्कि उससे रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उसका कहीं भी कोई शोरूम का उद्घाटन होगा वहाँ भी जाएगा। मतलब उसे पूरी तरह से उस ब्रांड के साथ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और जब किसी फेमस व्यक्ति को किसी कंपनी या ब्रांड के प्रचार की जिम्मेदारी या काम दिया जाता है तो उस व्यक्ति को उस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है। ब्रांड एम्बेसडर को इस काम की एक निश्चित फीस भी दी जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश ने हाल ही में भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है? और यह ब्लैकलिस्ट करने वाला देश है नेपाल। नेपाल के औषधि नियामक प्राधिकरण ने योग गुरु रामदेव के पतंजलि उत्पादों का निर्माण करने वाली दिव्य फार्मेसी सहित 16 भारतीय दवा कंपनियों को यह कहते हुए काली सूची में डाल दिया कि वे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के दवा निर्माण मानकों के पालन करने में विफल रही हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य का मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? और यह जो मोढेरा सूर्य मंदिर है ये गुजरात में स्थित है और इसमें 3 स्थल शामिल हुए हैं। एक तो गुजरात का वड़नगर शहर, मोढेरा में प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर वो भी गुजरात का है, और त्रिपुरा में ऊनाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों के रूप में 3 स्थलों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और शॉर्ट फॉर्म में आप इसे यूनेस्को के नाम से जानते हैं, इनकी विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। और जब यूनेस्को की किसी धरोहर को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया जाता है तो उसके पहले उसे विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में 1 साल के लिए डाला जाता है, फिर उस पर विचार किया जाता है और अगर वो मानकों पर खरा उतरता है तो उसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर दिया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? और यह मेजबानी की जाएगी नई दिल्ली के द्वारा। 28 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी नई दिल्ली करेगा और इसकी घोषणा 20 दिसंबर 2022 को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग
ने की और नई दिल्ली 7वीं बार इस कार्यक्रम की मेजबानी करेगा और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप पहलवानों को रैंकिंग अंक प्रदान करेगी जो सितंबर 2023 में होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए उनकी वरीयता को तय करेगा। और यह विश्व कुश्ती चैंपियनशिप सर्बिया के बेलग्रेड में होने वाली है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में यूएनएससी ने किस देश पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया है? और यह प्रस्ताव अपनाया गया है म्यांमार पर। म्यांमार में हाल ही में वहाँ की चुनी हुई सरकार को हटाकर वहाँ की सेना ने शासन को अपने हाथ में ले लिया था और उस घटना के बाद से ये यूएनएससी का पहला प्रस्ताव है म्यांमार में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने म्यांमार से संबंधित एक मसौदा प्रस्ताव पर हुए मतदान से भारत दूर रहा है, जबकि चीन और रूस ने भी इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई है। यूएनएससी में म्यांमार में तत्काल हिंसा खत्म करने और देश की प्रमुख नेता आंग सान सू समेत अन्य राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का अनुरोध किया गया है। भारत की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में हुए मतदान के दौरान 12 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जबकि 3 सदस्य इस वोटिंग से दूर रहे हैं, वह है भारत, चीन और रूस। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक कहाँ आयोजित की गई? और यह बैठक आयोजित की गई है पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार में सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने, बुनियादी ढांचा विकसित करने, पर्यटन, व्यापार और संपर्क बढ़ाने के लिए भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की संयुक्त कार्यबल समिति की बैठक आयोजित की गई। देखते हैं अगला और आखिरी प्रश्न। 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और 23 दिसंबर यानी आज मनाया जाता है किसान दिवस। राष्ट्रीय किसान दिवस ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद में मनाया जाता है, जिनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था और इन्हें किसानों के सबसे बड़े मसीहा के रूप में जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह अब तक के सबसे पॉपुलर किसान नेता रहे हैं और इसलिए साल 2001 में चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाने का फैसला किया गया था। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।